हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। हम यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं और हमारी जो एक्सरसाइज है वो हम 3.3 एक्सरसाइज पे हैं। और पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, मेथड का नाम था एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो पहले का जो चौथा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है, x/2 plus 2y/3 is equal to -1 and x minus y/3 is equal to 3। ये दो इक्वेशन दे रखी है। पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था हमें करना क्या होता है, हमें किसी एक वेरिएबल को सेम बना के उसे एलिमिनेट करना होता है। यहां देखिए मैं क्या सेम बना सकता हूं, मैं दोनों में से कोई भी चीज सेम बना सकता हूं। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2y/3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो y सेम हो जाएगा। अगर इसको सेम बनाना हो तो सेकंड वाले इक्वेशन में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x जो है वो x/2 बन जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। मैं क्या करता हूं, मैं सेकंड वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इससे क्या होगा, y मेरा दोनों में सेम हो जाएगा। y जैसे ही सेम होगा वो एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग, इधर बाय सब्ट्रैक्टिंग और बाय एडिशन। तो हम देख पा रहे हैं 1 + 1 माइनस दे रखा है, सिंपली आपको ऐड कर देना है। ऐड कर देंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए जरा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, 2x - 2y/3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, और पहली इक्वेशन क्या थी, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। अब आइए जरा मेरे साथ, जो पहली इक्वेशन थी और जो दूसरी इक्वेशन है दोनों को ऐड कर दीजिए। ये 2y/3 एलिमिनेट हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होके, 1 + 1 माइनस है। ये दोनों ऐड होंगे तो 2x + x/2 ये रहा, ये वाला भी 6 - 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 × 2 = 4, 4x एंड x 5x हो जाना है, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ये कितना होगा, 6 - 1 5 होता है। 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा 1 टाइम। x का जो वैल्यू निकल के आएगी वो 2 × 1 = 2 निकल के आ जाएगी। इस तरीके से हमको x की वैल्यू यहां से मिल जाती है। ठीक है, इस तरीके से x की वैल्यू हमको यहां पे मिल गई। अब इस x की वैल्यू को पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन किसी में भी पुट कर देंगे तो वहां से y की वैल्यू भी निकल जाएगी। चलिए मैं सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं जो कि x - y/3 इज इक्वल टू 3 है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, क्या मिलेगा, x - y/3 इज इक्वल टू 3। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। x की वैल्यू डालिए इसमें, 2 - y/3 इज इक्वल टू 3। ये 2 उधर जाएगा, 3 में से सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आएगा, -k y/3 इज इक्वल टू 3 - 2। तो -y/3 इज इक्वल टू 1 हो गया, तो y की वैल्यू यहां से -3 निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से x और y दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है ना, तो इस तरीके से x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली। ये हमारा पहले क्वेश्चन का चौथा वाला जो क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन था, वो हमने सॉल्व कर लिया इस तरीके से। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन यही खत्म होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ठीक है, चलिए हम लोग सेकंड के पहले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। और सेकंड का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। ये वर्ड प्रॉब्लम आपको दे रखी है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। कहने का मतलब ये है, एक फ्रैक्शन है मेरे पास, उसके न्यूमरेटर में बात कर रहा है कि एक ऐड कर दिया जाए, और कह रहा है कि एक ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। कहने का मतलब ये है 1 न्यूमरेटर में से हमको क्या करना है, ऐड करना है, और 1 ही डिनोमिनेटर में से भी हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 ऐड करना है न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर से। क्या बन जाता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बन जाता है 1। एक इक्वेशन यहां से बनेगी। अगली कंडीशन है, ये ही फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है अगर हम एक ऐड कर दें डिनोमिनेटर में। एक इक्वेशन यहां से बनेगी। चलिए सॉल्यूशन पे आइए। लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। हम क्या मान लेते हैं फ्रैक्शन को,
x अपॉन वाई मान लेते हैं, जहां पे x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है। अब वो बोल रहा है, पहली कंडीशन है उसकी कि 1 ऐड करना है न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर में से। तो अगर इसमें एक ऐड कर दूं और इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये कितना बन जाता है फ्रैक्शन, 1 बन जाता है। तो इक्वल टू 1 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको नीचे 1 लेके और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग कर दें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 1 होने वाला है। सॉरी, x प्लस 1 होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 होने वाला है। मैं y को इधर ले रहा हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दूसरे साइड जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये पहली इक्वेशन मुझे यहां से मिल जाती है, ठीक। दूसरी इक्वेशन जो मिलेगी, ये फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी इक्वेशन जो मिलेगी वो कैसे मिलेगी, सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है हमको, सेकंड कंडीशन दे रखी है इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1/2। तो हमें न्यूमरेटर को नहीं छेड़ना है, डिनोमिनेटर में एक ऐड कर देना है, तो ये कितना बन जाता है, ये 1/2 बन जाता है, इज इक्वल टू 1/2 रख देना। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 होगा, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाती है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाती है। फर्स्ट इक्वेशन जो थी मैं जस्ट इसके नीचे लिख लेता हूं इस तरीके से, ये पहली इक्वेशन है। आपको दिख रहा होगा यहां हमें किसी भी वेरिएबल को सेम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि y ऑलरेडी सेम दे रखा है। करना क्या है, सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करना है, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करना है। तो जरा करिए, माइनस प्लस प्लस हो जाना है, ये आपस में एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस बन चुका है, एलिमिनेट कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। 2x में से x सबट्रैक्ट होगा, x बचेगा, इधर 1 and 2 ऐड होके 3 हो जाएगा, तो x हमारा 3 आ गया। दैट मींस न्यूमरेटर जो था हमारा, न्यूमरेटर जो हमारा था वो कितना आया, 3। अब जब न्यूमरेटर निकल चुका है तो इस x की वैल्यू को हम लोग किसी एक इक्वेशन में, इधर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, वी हैव टू पुट इन इधर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, पहली वाली में पुट कर रहे हैं, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। मैंने इधर लिख दिया है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या मिलता है, x की वैल्यू जो 3 थी उसकी वैल्यू हमने यहां रखी, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। 3 को उधर लेके जाना है, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 माइनस 3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, तो y कितना आ गया, 5। दैट मीन्स डिनोमिनेटर कितना आया हमारा, डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास 5 आ जाता है। अब जब न्यूमरेटर पता है, डिनोमिनेटर पता है, तो क्या हम फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते। फ्रैक्शन क्या था हमारा, हमारा फ्रैक्शन था x अपॉन वाई, मतलब 3 अपॉन वाई की वैल्यू 5, तो फ्रैक्शन कितना निकल के आ गया, 3/5। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब ये है, इन वर्ड प्रॉब्लम से आपको 2 इक्वेशंस फॉर्म करनी है। 2 इक्वेशन जब मैथमेटिकल इक्वेशन 2 फॉर्म हो जाएंगी, उनको फिर आपको एलिमिनेशन मेथड लगाते हुए, क्योंकि ये ज्यादा कन्वीनियंट पड़ता है। आप अगर सब्स्टिट्यूशनल मेथड की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा चीजें लेंदी हो जाती हैं, है ना। तो आप जब भी, आपको स्पेसिफिकली नहीं दे रखा है क्वेश्चन पेपर के अंदर कि आपको किस मेथड का यूज करना है, तो आप प्रीफर किस मेथड को करेंगे, आप प्रीफर करेंगे एलिमिनेशन मेथड को, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से बचा जाए क्योंकि वहां कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है। यहां चीजें आसानी से, एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं और चीजें आसानी से सॉल्व करी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड के सेकंड की तरफ मूव करेंगे, तब तक आप इसको नोट करिए, ठीक है। चलिए आइए हम सेकंड के सेकंड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगेन हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो कुछ इस तरीके से है। 5 years ago, 5 साल पहले की बात है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज थी 5 साल पहले, वो 3 गुनी थी सोनू से। एक इक्वेशन यहां से मिलेगी। अगला स्टेटमेंट आता है कि 10 years लेटर, 10 साल के बाद, ठीक है, 10 साल बाद की बात कर रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी पहले 5 साल पहले सोनू से 3 गुनी थी एज में, अब 10 साल बाद
वही नूरी सोनू से दोगुनी हो जाती है एज में। तो दो इक्वेशन यहां से फॉर्म करनी है हम लोगों को और दोनों को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, और नूरी और सोनू दोनों की करंट एज हमको बतानी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप लोग देखेंगे, लेट द करंट एज ऑफ नूरी हम मान लेते हैं x ईयर्स। सिमिलरली करंट एज ऑफ अगर मैं सोनू की बात करूं तो उसको मान लेते हैं हम y ईयर्स। ठीक है, नूरी की एज को x ईयर मान लेते हैं और सोनू की एज को y ईयर मान लेते हैं। पहली जो कंडीशन है वो कहती है 5 इयर्स लेटर, ये करंट एज है, करंट एज है 5 इयर्स एगो की बात करेगा। अब एगो होता क्या है, एगो होता है पहले। लेट सपोज अभी आपकी एज 15 साल है, 15 इयर्स के आप हैं, आपसे कहे कि 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी, क्या करेंगे आप 5 साल या 5 ईयर जो है 5 इयर्स हैं वो पीछे जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट करके आप बोलेंगे सर हमारी 5 साल की पहले की जो एज थी वो 10 इयर्स थी। इसी तरीके से अगर इसकी करंट एज x है तो इससे 5 साल पहले की एज पूछी जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि नूरी तो x-5 की रही होगी और सोनू y-5 का, कुछ इस तरीके से होगा। अब इनके बीच में रिलेशन दिया हुआ है, बोल रहा है कि थ्राइस था 5 साल पहले, नूरी की एज थ्राइस थी सोनू की एज की, तो नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की 3 टाइम्स थी, वो यही तो कह रहा है। सोनू की एज जो 5 साल पहले की थी उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और नूरी की 5 साल की पहले की जो एज थी उसके बराबर रख दिया। एक इक्वेशन यहां से बनेगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। x-5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, x-3y इज इक्वल टू -15 + 5। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाती है x-3y इज इक्वल टू -10। एक इक्वेशन ये बन जाती है हमारे पास। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है यहां लिख देना 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स अगो की कंडीशन है ये। अब 10 इयर्स लेटर की कंडीशन क्या होगी, लेट सपोज आपकी एज अभी 15 इयर्स है, आपसे कहा जाए कि 10 इयर्स लेटर आपकी एज कितनी होगी, आप कहेंगे सर 15 में 10 ऐड कर दीजिए 25 इयर्स हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर इनकी करंट एज x एंड y है, आपसे बोला जाए इनकी 10 साल बाद की 10 इयर्स लेटर की इनकी एज कितनी होगी, तो 10-10 ऐड कर दिया जाए। तो 10 इयर्स लेटर की बात करें तो क्या होगा, दोनों में ही 10-10 साल को हमें ऐड कर देना है। और वो कह रहा है कि नूरी की एज सोनू की एज की ट्वाइस होगी तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे जैसे वो बोलेगा वैसे वैसे आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को नोट करते चले जाएंगे, उसके बाद ही आप इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20, 2y इधर आएगा, x - 2y, 10 उधर जाएगा तो 20 - 10। अब एक इक्वेशन यहां से भी मिल जाती है हमको, एक इक्वेशन यहां से भी मिलेगी जो क्या है, x - 2y इज इक्वल टू 10। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकल जाएगी जो कि करंट एज है नूरी और सोनू की। तो पहली इक्वेशन क्या है भाई, x - 3y इज इक्वल टू -10। ये पहली इक्वेशन है हमारे पास, सॉरी। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन आई है x - 2y इज इक्वल टू 10 की, ये सेकंड इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड हम जानते हैं, किसी एक वेरिएबल को सेम बना के उसको एलिमिनेट करते हैं। x ऑलरेडी सेम है, क्या मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट इक्वेशन में से मैं सेकंड को घटा रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं एलिमिनेट करने के लिए, माइनस प्लस माइनस, ये देखोगे आप x से x कैंसल आउट हो गया, 3 माइनस का 2 प्लस का, यहां से हम लोग देखेंगे -y बचेगा, इधर क्या बचेगा -10 माइनस का 20 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 20। कहने का मतलब ये है कि सोनू की करंट एज क्या है, सोनूज करंट एज क्या निकल के आ गई, करंट एज इज इक्वल टू 20 इयर्स। कितनी आ गई, 20 इयर्स। अब सोनू की पता चल गई है तो आप नूरी की भी निकाल सकते हैं जो कि हमने x मान रखा है। तो इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में डालिए, पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में डालिए। पहली इक्वेशन है क्या, x - 3y इज इक्वल टू -10। 20 इधर डालेंगे, 23
कितना होता है 60, माइनस का 60 उधर जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो -10 + 60, एक्स यहां से निकल के आ जाएगा 50 ईयर्स। क्या निकल के आया 50। तो नूरी की एज कितनी हो गई, नूरी एज इज इक्वल टू 50 ईयर्स। ठीक है, 50 ईयर्स। तो इस तरीके से हमने दोनों की एज को फाइंड आउट कर लिया। ठीक, ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके बोर्ड में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपको सिंपली दो इक्वेशन देके सॉल्व नहीं कराएगा, आपसे कहेगा ये फला फला स्टेटमेंट है, आप इनको पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कीजिए, इक्वेशंस में कन्वर्ट कीजिए, देन आफ्टर आपको क्या करना है, उनको सॉल्व आउट करना होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें जो जो इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं उनको फॉलो करेंगे, वहां से इक्वेशंस को हम फॉर्म करके बना करके उनको फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो भी दो वेरिएबल होंगे उनकी वैल्यूज हमको फाइंड आउट कर लेनी है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। हम एक और क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, तब तक के लिए आप इसको नोट करिए, मैं एक और क्वेश्चन यहां से आगे करवाऊंगा। ठीक है, हाँ जी, ये सेकंड क्वेश्चन का तीसरा वाला क्वेश्चन हमारे पास आया, और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई 2 डिजिट की नंबर है और उसके डिजिट्स का सम जो है वो 9 दे रखा है। वो बोल रहा है 2 डिजिट की कोई नंबर है और उनके डिजिट्स का जो सम है वो क्या है, 9 है। एंड ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज, अगर इस नंबर का 9 टाइम कर दिया जाए, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो अगर इसके डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाए, लेट सपोज 34 है, तो 3 की जगह 4 और 4 की जगह 3 कर दिया जाए, उसके डिजिट्स के ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए, तब की कंडीशन क्या कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का अगर 9 टाइम कर दिया जाए वो ट्वाइस हो जाता है इस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद मिलने वाले नंबर के। कंफ्यूजिंग लग रहा होगा थोड़ा सा, अभी करने में बैठेंगे हम लोग, क्लियर हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले तो आपको नंबर को कुछ इस तरीके से मानना है, लेट द नंबर इज इक्वल टू 10y + x। ये क्यों मान रहा हूं मैं 10y + x ही क्यों माना, लेट सपोज ये नंबर आपका 34 है, आपने प्लेस वैल्यू निकाली होगी, इसको 4 और इसको 30 बोलते थे, और इसका एक्सपेंशन फॉर्म कैसे निकलते थे, कुछ इस तरीके से। तो वो एक्सपेंशन फॉर्म में ही मैंने इसको लिख दिया है और कुछ नहीं है। तो जब भी आपको टू डिजिट की नंबर्स की बात करेगा एल्जेब्रिक इक्वेशंस में या एल्जेब्रा में, आपको क्या मान के चलना है 10y + x। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों माना हमने 10y + x मान लिया। अब कह रहा है पहले ही लाइन में बोल रहा है सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तो इसकी डिजिट है y और x, तो इनका सम दे रखा है, ये गिवन है, ये गिवन है। क्या गिवन है कि x + y = 9 है मेरे पास, पहली इक्वेशन, ये तो दे ही रखा है उसने, डिजिट्स का सम दे रखा है 9। आगे कहता है इस डिजिट का या फिर इस नंबर का, ये कंडीशन दे रखी है, क्या बोला है कि 10y + x जो है हमारे पास, 10y + x जो है इसका 9 टाइम्स, इसका 9 टाइम्स, तो 9 टाइम करिए भाई जरा, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, ये ट्वाइस हो जाता है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब इस x की जगह पे y कर दूं और y की जगह x कर दूं, तो ऑर्डर चेंज होगा कि नहीं होगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाता है, 10y + x की जगह बन जाएगा 10x + y। क्या बन जाएगा 10x + y। आप देख पा रहे होंगे कि जो डिजिट्स का ऑर्डर था, जो y था उसकी जगह पे मैंने x लिख दिया और जो x था उसकी जगह y लिख दिया है। कंडीशन क्या बोली उसने कहा है स्टेटमेंट में कि इस नंबर का 9 टाइम्स किया जाए, तो जो नंबर हमको डिजिट्स का ऑर्डर चेंज करने के बाद मिली उसका वो 2 टाइम्स होता है। तो मैंने जो डिजिट्स का ऑर्डर था वो चेंज किया, उसको 2 टाइम्स के बराबर लिख दिया इसके 9 टाइम्स को। अब जरा सॉल्व कर लो, एक इक्वेशन यहां से निकलेगी, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा है, स्टेटमेंट को पकड़ के चलिए, जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए। अंदर मल्टीप्लाई करें तो 90y + 9x = 20x + 2y। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। अब इसको हम सॉल्व करें जरा,
इसको इधर ले आते हैं तो 88y हो जाएगा, और इसको इधर लेके जाते हैं तो 11x होगा। 11 से ही 8 टाइम्स कट जाएगा, 8y इक्वल टू x। सेकेंड इक्वेशन यहां से आई, सेकेंड इक्वेशन यहां से आई। अब x की वैल्यू को जो 8y है यहां उठा के पुट कर दें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। यहां पे कन्वीनियंट रहेगा कि आप सब्स्टिट्यूशनल मेथड लगा लें, x की वैल्यू को 8y रख दें, तो इस वैल्यू को पुट x इज इक्वल टू 8y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखिए जरा। फर्स्ट इक्वेशन है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x की जगह 8y रखना है, प्लस y इज इक्वल टू 9। ये 9y इज इक्वल टू 9 मीन्स 9 से 9 हमारा चला गया तो y इज इक्वल टू 1, मतलब y जो है वो हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब अगर y 1 आ गया है तो क्या x निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाला जा सकता है। x हमारा 8 टाइम्स ऑफ y था, तो 8y इज इक्वल टू x जो कि हमारी सेकंड इक्वेशन हुआ करती थी, इसी में हमने y की वैल्यू रख दी, तो x कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1 कितना आ गया, 8। x की वैल्यू निकल गई, x निकल गया, y निकल गया। क्या अब नंबर पता कर सकते हो क्या था? नंबर हमारा क्या था? नंबर था हमारा, हमने जो स्टार्टिंग में माना था 10y प्लस x। ठीक है, वैल्यू पुट करो y की और x की, इसमें y की वैल्यू 1 है तो 10 इंटू 1 10 ही रहेगा, और प्लस 8, तो नंबर हमारी कितनी आ गई, 18। नंबर कितनी निकल के आई, 18, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। जरा क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, जो कंडीशन उसने बोली थी क्या वो सही बैठ रही है। पहली कंडीशन थी कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी 9, क्या 1 और 8 ऐड करने पर 9 नहीं आता? यस आता है, पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इसका 9 टाइम्स करिए आप। जब इसका 9 टाइम्स आप करिएगा तो 9 टाइम्स जो है वो इसके ऑर्डर को चेंज करने के बाद जो मिलता है 81, उसके कितना कह रहा है, 2 टाइम्स के बराबर है। तो जरा 2 टाइम्स करिए, 2 टाइम्स करेंगे आप तो ये 162 हो जाएगा, और 18 9 जा भी हम जानते हैं कितना होता है, 162 होता है। क्या सेम है? यस, मतलब हमने वेरीफाई करके भी देख लिया, आपको आंसर देखने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया, और इस क्वेश्चन के अंदर हमने उस नंबर को फाइंड आउट किया जिसके बारे में हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में कंडीशंस दे रखी थी। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज अपना जो भी विचार है, जो भी आपकी सलाह है, जो भी आपका सजेशन है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और हमारी वीडियो पे, हमारे चैनल पे इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।